हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं पाइसीज़ के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है और शायद सभी पाइसियंस के साथ ये रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। आप अगर चाहो तो आपके दूसरे जो प्लेसमेंट्स है चार्ट में, आपके ज़ोडिएक चार्ट में, आप उस प्लेसमेंट्स के लिए वीडियोस देख सकते हो मेरी चैनल पर। तो चलिए पाइसीज देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स इस वक्त आपके पर्सन के लिए क्या है। आपकी फीलिंग्स, पाइसीज की फीलिंग्स आप अपने पर्सन के लिए जिसके बारे में आप सोच रहे हो इस वक्त, वो क्या है, और इस पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं पाइसीज के लिए क्या है। ओवरऑल एनर्जी आपके लिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी इस वक्त 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसीज याद रखिएगा, अगर ये साइड आपसे रेजोनेट ना हो तो स्विच कीजिएगा साइड्स को। और मैं प्राइवेट रीडिंग्स के लिए ओपन हूँ। अगर आप चाहो कि आपके पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में आपको कोई डिटेल रीडिंग करना चाहो तो आप मुझे ईमेल करें। मैं ईमेल रिसीव करते ही मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगी प्राइवेट रीडिंग की। और प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है। और इस सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मैं आपकी एनर्जी टैप कर पाऊंगी। तो सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले। जब भी मैं आपके लिए कोई रीडिंग करूँ आप मेरी रीडिंग मिस नहीं करेंगे। तो पाइसीज आपकी एनर्जी ओवरऑल है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे एक ब्रेकअप दिख रहा है, एक हार्ट ब्रेक दिख रही है, एक एंडिंग दिख रहा है, जिसके वजह से ये पर्सन काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, बहुत दुखी है, काफ़ी हार्ट ब्रोकन है। और आप भी काफ़ी मेंटली स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो इस एनर्जी से बाहर निकलना, मगर आप इस पर्सन के बारे में बहुत सोच रहे हो, आप इस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे। तो थोड़ा सा मेंटल स्टैग्नेशन दिख रही है यहाँ पे। एनर्जेटिकली आप स्टक फील कर रहे हो। यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आप शायद एक फायर साइन से डील कर रहे थे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मगर ये एक नई रिलेशनशिप थी शायद एक और ये पर्सन हो सकता है आपसे कम उम्र में हो, मगर ये एक ऐसी पर्सन की एनर्जी है जो काफ़ी जिसको उतनी एक्सपीरियंस नहीं है रिलेशनशिप्स के मामले में। ये जो भी रिलेशनशिप है, ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी मिस करते हैं आपको। ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को वो एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देख पाए और ताकि वो आगे बढ़ सके। मगर मैं देख रही हूँ यहाँ पे कुछ तो है जो एक पॉज पे आ चुका है। एक हो सकता है जब ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहो, आपने एक पॉज ले लिया है, ब्रेक ले ली हो। मगर देखते हैं, हम क्लैरिफाई करेंगे तब ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, तो आप थोड़े से कंफ्यूजन एनर्जी में हो, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये पर्सन क्या चाहते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली एनर्जी है। आप कुछ चीज़ों को क्लियरली नहीं देख रहे हो, आपकी काफ़ी इल्यूजन्स है, तो आप जो नहीं है वो भी देख रहे हो। मतलब जो बहुत रोज़ कलर्ड ग्लासेस डालकर देख रहे हो पाइसीज। तो आप शायद किसी चीज़ को क्लियरली नहीं देख पा रहे। आप बहुत ही एक जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसे बढ़ा चढ़ा कर वही देख रहे हो। जो रेड फ्लैग्स है शायद वो इग्नोर हो रहा है आपके तरफ से। अब 6 ऑफ पेंटिकल्स इस पर्सन की एनर्जी में है। ये पर्सन ये एक इम्बैलेंस वाली एनर्जी है। तो या तो ये पर्सन ज़्यादा आपको एनर्जी दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, मगर आप उतना नहीं दे रहे। और या तो फिर उल्टा हो सकता है कि आप इस पर्सन को काफ़ी अपना अटेंशन दे रहे हो, ये पर्सन रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे। अब यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ये एक कन्फ्यूजन की फिर से वही एनर्जी है जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हो। आपके पास एक चॉइस है, 2 ऑप्शंस है, आप नहीं डिसाइड कर पा रहे कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। तो आपके पास एक डिसीजन है लेने के लिए।
तो हाई प्रीस्टेस में देख रहे हो आप दोनों के बीच में साइलेंस है, ये फिर से एक पाइसिस की एनर्जी है। तो ये आप इस पर्सन की एनर्जी में बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हो, जिसका मतलब ये है कि ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं। ये जो है साइलेंस की एनर्जी है, सीक्रेट्स की एनर्जी है। तो हो सकता है ये पर्सन को ऐसा लगता हो कि आप काफ़ी सीक्रेटिव हो, मिस्टीरियस हो, आप खुलकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे। यहाँ पे हायरोफांट की एनर्जी है, टॉरस एनर्जी, ये एक डिवाइन विल की एनर्जी है। ये आप शायद ऐसा आपको लग रहा हो कि आपको सरेंडर करना चाहिए, जो होगा सो देखा जाएगा, वैसे वाली एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी भी है जहाँ आपको ऐसा लगता हो कि आप एक शादी वाली एनर्जी देखना चाहते हैं, मतलब आप एक रिलेशनशिप में किसी के साथ शादी करना चाहोगे। आप कैजुअल रिलेशनशिप्स में नहीं मानते, या फिर हो सकता है ये पर्सन जिसके साथ आप हो उनकी शादी हो चुकी हो और उस वजह से आप थोड़े से कंफ्यूजन वाली एनर्जी में हो। यहाँ पे मून है, तो ये पर्सन देखिए फिर से पाइसीज एनर्जी है, ये पाइसीज कैंसर एनर्जी है। तो ये पर्सन या तो ये पर्सन को लगता है आपके एनर्जी में सीक्रेट्स है, या फिर ये पर्सन की लाइफ में ऐसी कोई सीक्रेट्स है जिसके बारे में आप अब तक नहीं जान पाए, या फिर वो रिवील होगी इवेंचुअली, मगर वो अब इस वक्त छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, क्लैरिटी लेते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी एनर्जी में क्यों है पाइसीज? एट ऑफ स्वॉर्ड्स 2 बार। तो ये देखिए एक फंसी हुई सिचुएशन है, आप दोनों ही एक दूसरे को भुला नहीं पा रहे हो, आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में काफ़ी सोच रहे हो, एक दूसरे को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो मगर नहीं कर पा रहे हो। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी एनर्जी है। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की ज़रूरत है और शायद आप दोनों वो नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आप दोनों इमोशनली बहुत इन्वॉल्व हो एक रिलेशनशिप में। और यहाँ पे कुछ तो है जो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है आप दोनों को, मगर आप वो प्रैक्टिकल चीज़ों को नहीं देखना चाहते। आप कहीं ना कहीं जब प्रैक्टिकल चीज़ों की बात आती है आप होप कर रहे हो कि ये सच ना हो। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? 8 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन काफ़ी डिसअपॉइंटेड है क्योंकि आपने इस पर्सन को छोड़ दिया है, या फिर आप इस पर्सन को छोड़ने की सोच रहे हो और ये पर्सन जानते हैं वो जस्टिस। आप में से कुछ लोग या इस पर्सन के साथ आपकी शादी हो चुकी है, या जैसे मैंने कहा ये पर्सन की किसी और के साथ शादी हुई है जिस वजह से आपने इस पर्सन को छोड़ दिया। जस्टिस ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों डिवोर्स ले रहे हो, सेपरेटेड हो, अगर आप दोनों की शादी हुई हो तो। लिब्रा एनर्जी है जस्टिस। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपको ऐसा पता चल रहा है या फिर ये इंफॉर्मेशन शायद आपको आ रही है कि ये पर्सन किसी और से भी इन्वॉल्व है और जिस वजह से यहाँ पे एक इम्बैलेंस है। ये पर्सन आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे। ये रिलेशनशिप बहुत स्लो मूविंग थी क्योंकि ये पर्सन का ध्यान कहीं और था। ये पर्सन किसी और को भी अपनी एनर्जी दे रहे थे। हैंग्ड मैन, एस ऑफ कप्स। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और वो आपको ये जो ऑफर है देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं वो आपसे कितना प्यार करते हैं। स्टार हीलिंग एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट एनर्जी है। तो ये पर्सन होप कर रहे, प्रे कर रहे कि आप मान जाओ, आप ये ऑफर एक्सेप्ट करो। तो ये पर्सन विश कर रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर देंगे। तो 7 ऑफ कप्स आपकी एनर्जी में क्यों है पाइसीज? एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके पास ऑप्शंस काफ़ी है पाइसीज, मगर सारे ऑप्शंस फिजिकल वाले हैं, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन की ऑप्शंस है, कोई इमोशनल ऑप्शंस नहीं है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप बहुत हार्ट ब्रोकन हो, डिसअपॉइंटेड हो जनरली आपके लव लाइफ के बारे में भी, क्योंकि आप जिसके भी साथ इमोशनली इन्वॉल्व होते हो कहीं ना कहीं वर्कआउट नहीं होता, और जो अवेलेबल है वो शायद इमोशनल रिलेशनशिप्स के लिए तैयार नहीं होते। तो एक जनरल आप एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी में, इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है?
एस ऑफ पेंटिकल्स, तो ये देखिए ये पर्सन कोशिश करते रहेंगे आपके और आने की, एक ऑफर देने की। पहले इन्होंने एस ऑफ कप्स ऑफर की, अब एस ऑफ पेंटिकल्स ऑफर कर रहे हैं। तो ये पर्सन एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ऑफर कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, ये पर्सन के लिए आप एक विश फुलफिलमेंट हो। ये पर्सन होप कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि आप मान जाओ। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप कंफ्यूज्ड क्यों हो। पेज ऑफ कप्स, तो ये ऑफर को लेकर आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो, आप नहीं समझ पा रहे कि आपको हाँ कहना है या ना। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ये पर्सन मैच्योर्ड नहीं है, अभी भी पेज की एनर्जी में है, आपको वो नहीं दे पाएंगे जो आप चाहते हो। तो अगर आप एक शादी वाली एनर्जी चाहते हो, अगर आप किसी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो, तो ये पर्सन वो नहीं दे पाएंगे इस वक्त, वो आपको पता है। तो हाई प्रीस्टेस इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है। डेविल, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं। कैप्रिकॉर्न एनर्जी, मगर हाँ ये पर्सन काफ़ी ऑब्सेस्ड है आपके बारे में। 10 ऑफ कप्स, और ये पर्सन के लिए ऐसा है कि आपके साथ ही इनको एक रिलेशनशिप चाहिए और काफ़ी ऑब्सेस्ड है उस चीज़ के बारे में। अब हायरोफांट आपकी एनर्जी में क्यों है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं आपने ये डिसीजन को छोड़ दिया है भगवान के हाथों में, क्योंकि आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि आपको क्या करना है, तो आप फ्लो में जा रहे हो, आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे। हैंग्ड मैन, आप गिव अप कर रहे हो, एक ये जो इनडिसिसिव एनर्जी है उसे छोड़कर आप कोशिश कर रहे हो कि इस चीज़ को एक नई पर्सपेक्टिव से देखा जाए। और एम्परर एरीज एनर्जी है, मैं देख रही हूँ कि आप शायद इस पर्सन को हाँ कहने वाले हो, मगर वो कुछ लोगों के लिए है, सब लोग सभी नहीं हाँ कह पाएंगे इस पर्सन को, या नहीं कहना चाहेंगे इस पर्सन को। मून इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो ये देखिए ये पर्सन भी पेज ऐसी ही एनर्जी में दिखते हैं। यहाँ पे एक बार एम्परर दिखा, मगर और यहाँ पे किंग है, मगर जनरली ये पर्सन जो है इनकी लाइफ में डेफिनेटली कोई और है, जिसके वजह से वो आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप नहीं दे पा रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, स्पाइसीस एनर्जी, जजमेंट, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन एक हीलिंग एनर्जी लेकर आ रहे हैं, एक रिकन्सिलिएशन लेकर आ रहे हैं, और चाहते हैं कि आप भी इस रिलेशनशिप को रिविजिट करें, रिकन्साइल करें। ये पर्सन ज़्यादा तो नहीं ऑफर कर पा रहे हैं, मगर शायद आप हाँ कह देंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये देखिए अब आ रही है किंग ऑफ वॉन्ड्स, आउटकम। तो ऐसा भी हो सकता है पाइसिस कि ये पर्सन ऑफर तो कर रहे हैं पेज की एनर्जी, मगर शायद आगे बढ़कर ये एक सीरियस रिलेशनशिप हो जाए और आगे बढ़कर ये पर्सन आपको वो दे पाए जो आप चाहते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये देखिए क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं ये पर्सन, कम्युनिकेट कर रहे हैं क्लियरली। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो जैसे मैंने कहा फ्यूचर में शायद हो सकता है ये पर्सन आपको वो दे पाए, एक शादी, एक कमिटेड रिलेशनशिप, एक स्टेबिलिटी। एम्प्रेस एनर्जी, आपसे काफ़ी वो अट्रैक्टेड है, आपको सारी चीज़ें वो देना चाहते हैं, इनकी इंटेंशन तो सही है, मगर वो शायद किसी और के साथ कनेक्टेड है, जिसके वजह से वो नहीं दे पाते आपको जो वो आप चाहते हो इस वक्त। तो डेथ है यहाँ पे, स्कॉर्पियो एनर्जी, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इस पर्सन की एनर्जी में, आप दोनों के रिलेशनशिप में। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी दिख रहा है, तो जैसे मैंने कहा एक एंडिंग तो ज़रूर दिख रही है मुझे। क्वीन ऑफ कप्स, एक एंडिंग दिख रही है यहाँ पे, तो आप में से कुछ शायद लोग इस रिलेशनशिप को एंड करेंगे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट, तो एंड होने के बावजूद मैं देख रही हूँ फिर से ये वापस आ रहे हैं। तो ये एक चक्कर वाल साइकिल जैसी चल रही है, वो आप सेपरेट होते हो फिर से आते हो, सेपरेट होते हो फिर से आते हो, और वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है मुझे। तो जब तक आप इस साइकिल से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये चलता रहेगा पाइसिस। तो पाइसिस, यही थी आपकी रीडिंग, आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ। आप ख्याल रखिए अपना, और आप मुझसे एक प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मेल कीजिए मुझे, मैं आपको ईमेल रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू सो मच, गुड बाय।